Teacher as a trainer must make an impact on the young educator in terms of desire, knowledge, moral, customs and behavior in modeling them into becoming role models within a Muslim community, which makes the acceptable human model within the Muslim community. Therefore, the training of adab has been considered as an important duty for Muslims. They also hold vast leverage in terms of what they teach the children and accordingly how the children grow up as adults. Here are students of class 5th and 6th for an adapting Urdu drama on adab, and some really essential learning is going to be happen for children and parents alike. Family 1, Muzammil as son, Abdulaziz as father, Nida as mother. Family 2, Junaid as son, Madiha as mother, Ilyas as father, Kehkashan Jabin as teacher. सिल्वर मेडल मिला, मुबारक। ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखो मेरी फ्रेंड का बेटा कितना बेहतर है हर चीज़ में, पढ़ाई में, स्पोर्ट। अभी तो वो सिल्वर मेडल जीता है स्पोर्ट इवेंट में, और एक हमारा बेटा कुछ काम का नहीं, ना पढ़ने में ना खेल में, किसी चीज़ में नहीं है ये लड़का। चलो पढ़ो, कुछ नहीं करते, बस अपनी ही धुन में रहते हो। एक कप चाय दो तो मुझे। आपकी चाय टेबल पर है। अरे ये क्या कर दिया तुमने, क्यों गई थी वहां? तुम तो यहीं पर थे ना, अपनी बहन को रोक नहीं सकते? नालायक। कुछ काम का नहीं है लड़का, बेशरम, बेगैरत, हर चीज को नुकसान पहुंचाता है, बस अपनी ही दुनिया में कहीं मगन रहता है। आज तो तुझे सबक सिखाता हूँ। पापा, पापा, मेरे होमवर्क में मेरी मदद कीजिए ना। पापा, होमवर्क। ही इज बिजी माय डियर, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। बेटा पापा थोड़ा बिजी है, काम का प्रेशर है, इसलिए शायद उन्होंने सुना ही नहीं। समझ में आया बेटा? आप कुछ भूल रहे हैं, आज आपने गलती से जुनैद को नेग्लेक्ट कर दिया है। जैसे कि हमने जुनैद के टीचर से बात की थी कि बच्चों को प्यार देंगे, और जुनैद के टीचर ने कहा था ना कि बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें उनसे प्यार मिले तो पहले हमें उनको पूरा प्यार और ध्यान देना चाहिए। आप शायद जुनैद के टीचर की सजेशंस भूल गए। नहीं, मैं नहीं भूला, वो मैं थोड़ा बिजी था। बेटा आपने अपना होमवर्क ठीक से कर लिया? जी पापा, पूरा होमवर्क फिनिश हो गया, मम्मी ने हेल्प की थी। पापा, मैं स्कूल के स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो हुआ था मगर जीत नहीं पाया। आई एम सॉरी पापा। बेटा आपने सॉरी क्यों कहा? आपका पार्टिसिपेशन भी कोई मीनिंग से थोड़ा ही ना कम है। चलो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। सीन 3। ओके, क्लास इज ओवर, प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुमारो। टीचर, दिस इज माय होमवर्क। गुड बेटा, we have competitions coming up next month. I want you to participate. Yes teacher, I will definitely participate. Okay. होमवर्क। क्या हुआ बेटा, आप बहुत गुमसुम से रहते हो? You don't even respond. आपको स्कूल आना अच्छा नहीं लगता? क्या हुआ बेटा, आपको ये सब निशान? You're badly hurt. What has happened to you? Okay, the class is over. Scene 4. और कितनी देर लगेगी आपको? आपके स्वागत में फूल का हार लेके तरूं? जी सर, कल कर दूंगा। वो जरा टेंशन में गड़बड़ हो गई, कल तक हो जाएगा सर। कितना सामान है वो भी तो नहीं उठा सकता। तेरा बाप उठाना है ये सामान। आज तू ऊपर आ, तेरी आज खैर नहीं। सीन 5। ये लड़का बहुत परेशान कर रहा है, 3-4 दिन से उसे
स्कूल के लिए लेट हो रही है। मुझे लगता है कि ये मेरी ज़्यादा प्यार का नतीजा है। अब देखो क्या करूँगी उसका। रुको रुको, मैं देखता हूँ। आप उनसे 2-3 दिन तक बात मत करिए। बेटा उठो, आप स्कूल के लिए 3 दिन से लेट जा रहे हो। बेटा आपसे मम्मी बहुत नाराज़ है। उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो सुबह सबसे पहले उठ जाती है कि सिर्फ आपका ख्याल रख सके, और आप उन बदले में उन्हें दुख पहुंचा रहे हो। वो आपसे नाराज़ है और शायद बात भी ना करे। Scene 6. Teacher, my parents are not talking to me. Why? What happened? वो मैं स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठ रहा था तो पहले तो मम्मी, अब तो पापा भी मुझसे बात नहीं कर रहे। They are correct. अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो वो यही करेंगे। आपको उन्हें समझना चाहिए। वो सिर्फ आपके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देते हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। यस टीचर, अब से मैं अपना और मेरे पेरेंट्स का भी ख्याल रखूंगा। सीन 7. गुड मॉर्निंग। मैंने ही आप लोगों को बुलाया है। मैं आपके बच्चे की क्लास टीचर हूँ और ये इस स्कूल की काउंसलर भी हूँ। देखिए, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरप्शन करने का कोई हक नहीं है, लेकिन एज अ काउंसलर, उससे पहले तो बीइंग अ मुस्लिम, एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट, हमें इस्लामिक वैल्यूज सिखाना और अमल करने की ज़रूरत है। जब हम अल्लाह के लिए अपने बच्चों को प्यार देते हैं और उनका ख्याल रखते हैं तो हमें उस पर भी नेकियां दी जाती हैं। क्या आपके बोलने का मतलब हम हमारे बच्चों को प्यार नहीं करते? बेशक आप करते हैं, इसीलिए तो आप उसे स्कूल भेजते हैं, वरना आप उसे स्कूल क्यों भेजते और आप यहाँ आते भी नहीं। देखिए सर, हर पेरेंट का अपने बच्चों को ब्रिंग अप करने का अलग अलग स्टाइल और थिंकिंग होती है। अगर मैं आपको कुछ बात बताऊं तो आप बहुत हैरत होगे। ऑन एन एवरेज 5 चिल्ड्रन डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ चाइल्ड अब्यूज। हर दिन 5। जब एक बच्चे को मारा जाता है कोई काम के लिए तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि कोई काम सिर्फ फोर्स के थ्रू ही करवा जा सकता है। जी टीचर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ। मेरी कज़न सिस्टर के बेटे ने एक बार उसकी पर्स में से कुछ पैसे चुराए थे, तो उसके डैडी ने उसे इतना मारा कि वो कभी उसकी मम्मा की पर्स में से कुछ पैसे नहीं चुराए। मैं मानती हूँ कि वो लड़का उसकी मम्मी के पर्स से पैसे कभी नहीं चुराया होगा, लेकिन उसका दिमाग कोई और डायरेक्शन में चलेगा। वो कुछ ऐसे मेथड यूज करेगा जिससे उसे मिले, या फिर चोरी जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, अगर आपकी कजिन और उस लड़के के पापा ने मिलकर उसे समझाया होता सही और गलत का फर्क, शायद वो लड़का आज ये हरकत कभी नहीं करता। उसे अल्लाह का डर और प्यार और माँ बाप के प्यार की फिक्र हमेशा रहेगी। इंशाअल्लाह आप अपनी परवरिश पर फर्क लाकर देखेंगे। इंशाअल्लाह आप उसका रिजल्ट अच्छा देखेंगे। जी टीचर, आपकी एडवाइस के लिए थैंक्स अ लॉट। हम अपने बदलाव लाएंगे अपने रवैये में। सीन 8। क्या हुआ बेटा? नो प्रॉब्लम, बस गलती से ही तो हुआ है ना। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? सीन 9। मम्मी देखिए, मैं जल्दी उठ गया। वेरी गुड बेटा, आज आप बहुत जल्दी उठ गए। चलो चलो, ये टिफिन ले लो। मम्मी, मैं आपसे आपको कभी नहीं सताऊंगा और आपके काम में मदद करूंगा। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Education in today's world is not just teaching and learning within the 4 walls of the classroom. It is about creating awareness, and awareness is not only for the students but also for the general public too. Nothing could be exist than the teaching of Islam. The duty of each and every Muslim is to teach the love of Allah, His Messenger, and the religion Islam.
This love in turn teaches good values and humbleness. You have to keep them away from the places of immorality and misguidance. Do not leave them to grow up with evil influences. This should be done when they are young, so that they grow up a human. Even for the children, is it important to understand how much emphasis is given on love for parents and respect towards them? I would like to quote a hadith. A man came to the Prophet ﷺ and said, O Messenger of God, who among the people is the most worthy of my good companionship? The Prophet ﷺ said, Your mother. The man said, Then who? The Prophet ﷺ said, Then your mother. The man further asked, Then who? The Prophet ﷺ said, Then your mother. The man asked again, Then who? The Prophet ﷺ said, Then your mother. Bukhari Muslim. This hadith shows that in the whole world, after Allah and His Messenger, it is our parents who deserve more love and respect. May Allah guide all of us to be a practicing Muslim. Ameen. Thank you. We hope each of you has learned something from the skit. The most